मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में घटित होने वाली हैं 3 ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखेंगी। कारण इसका यह है कि ये घटनाएं ग्रहों से और आपके देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद से प्रभावित हैं। याद रखना कि जीवन में जब देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, ग्रहों के भी शुभ योग मिलते हैं और आपकी क्रिया शक्ति मिलती है, तब एक त्रिकोण बनता है और यह त्रिकोण आपके जीवन को या किसी भी व्यक्ति के जीवन को एक अलग ही दिशा देता है, अलग ही उन्नति देता है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो आपके जीवन में आने वाला है अगले 3 से 5 दिनों में, और यह व्यक्ति आपके जीवन का पूरा रूप, पूरा रंग, पूरा हिसाब किताब बदल देगा पॉजिटिवली। जी हाँ बंधुओं, कह सकते हैं कि यह व्यक्ति आपके सौभाग्य का कारक होगा, आपको दुर्भाग्य से खींच कर ले जाएगा और उन्नति की ओर लेकर जाएगा। आप जहां भी अटके हुए हैं, फंसे पड़े हैं, रुपया पैसा फंसा है, व्यापार में अटक चुके हैं, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इन सब से आपको बाहर निकालेगा। क्या एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है? 100% कर सकता है। इंसान का जो जीवन होता है या मानव जो समाज का जो ढांचा होता है, यह एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला होता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों ही होता है। जब हमारी संगत में अच्छे लोग आते हैं तो हम उन्नति करते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। लेकिन जब हमारे साथ नेगेटिव लोग आ जाते हैं जो हमारे चेहरे पर तो अच्छा दिखाते हैं लेकिन पीठ के पीछे हमारा बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे में हमारा पतन होता है। और आप ऐसे ही लोगों के कुचक्र में फंसकर अपना पतन करवा चुके हैं। अब बारी है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आए जो आपके उत्थान के कारक बने, नेगेटिविटी को आपसे दूर करें। ऐसा ही एक व्यक्ति आपके जीवन काल में आने वाला है। कौन है यह व्यक्ति? कैसे आएगा? क्या इसका नाम है? क्या पता है? क्या राशि है? क्या इसके विषय में सूचना और जानकारी है जो आप प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपको पूर्व अनुमान हो जाएगा कि ये वही व्यक्ति है। यानी संकेत, गुण, लक्षण सब कुछ आपको हम बताएंगे इस व्यक्ति के बारे में। कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही आवश्यक है, उत्सुकता को पूरी करेगा, आपकी जरूरतों को पूरी करेगा, समय और काल के अनुरूप है। साथ ही हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके इस समय से, जो आप समय आप फेस कर रहे हैं आज के समय में, इस समय से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आगे आपको कैसे बढ़ना है, कौन से फैसले लेने हैं और कहां पर आपको थम जाना है, रुक जाना है। चाहे वातावरण कैसा भी हो, आपको वहां रुक जाना है, लालच में नहीं फंसना है, किसी के द्वारा प्रलोभन मिल रहे हैं उन प्रलोभनों में नहीं आना है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे बड़े उपाय जो आपके जीवन में आपके 3 बड़े देवताओं की कृपा लेकर आएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो 3 देवताओं की कृपा होना बेहद अनिवार्य है। सबसे पहले उसके पितृ देवता, जिसके पितृ ही जिससे नाराज चल रहे हैं, उस व्यक्ति का तो उद्धार कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कितनी ही जोर लगा ले, क्योंकि पितृ उसके प्रथम पूज्य है और उन्हीं को यदि वह खुश नहीं कर पा रहा है तो अन्य देवी देवताओं को कैसे खुश करेगा। दूसरा कुल देवी या देवता और तीसरा आराध्य देव। तीनों ही देवताओं की कृपा ये उपाय लेकर आएंगे। 3 उपायों की श्रृंखला है, इसे जानना बेहद आवश्यक है। जैसे ही आप इन्हें करना शुरू करेंगे तो जो गणपति का पर्व चल रहा है, जैसे ही आप इन उपायों को करना शुरू करेंगे तो गणपति के पर्व के बाद सीधे पितृपक्ष प्रारंभ होगा, वहां से आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। स्टार्ट यानी शुरुआत तो अभी से हो जाएगी, लेकिन वहां पर जाकर ये आपको सर्वोत्तम फल देने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं, सचमुच में अपने भाग्य को बदलने में, अपने जीवन को बदलने में इंटरेस्टेड हैं। बेशक थके हुए हैं, हारे हैं, निराश हैं, लेकिन अभी उम्मीद टूटी नहीं है, अभी भी प्रयास करेंगे, बाकी है अभी दम, और आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को बदल डालेंगे। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपकी सुन ली है, आपकी ऊपर कृपा कर दी है, आपको चुन लिया है, तभी आज ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, वरना यहाँ तक तो आप आ ही नहीं पाते, कार्यक्रम को आप टच भी नहीं कर पाते, क्योंकि माई जब चाहेंगी तभी आप यहाँ आएंगे। भाव यदि गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और बहुत ही अच्छी खबर आपको हम देना चाहते हैं कि 27 अगस्त को हमने एक महाअनुष्ठान का आयोजन किया है, जिसमें कि हम आपके नवग्रह शांति का हवन करेंगे और मां बगलामुखी की सीधी कृपा और कुछ छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से उनकी पॉजिटिव एनर्जी आप तक भेजेंगे, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी पितृ दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार की युति हो, किसी भी प्रकार का नकारात्मक योग हो, या फिर किसी ने तंत्र मंत्र ही क्यों ना करवा दिया हो, यानी कि पूरी तरीके से आपको यह सुरक्षित करेगी साधना। तो ये विशेष अनुष्ठान आपके लिए हम कर रहे हैं। यदि आपको इस
इसमें रुचि है, भाग लेना है, तो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद जब ये आपकी जो क्रिया है, ये जो अनुष्ठान है पूर्ण हो जाएगा, तो इसकी प्रसाद माई की सेवा के तौर पर आपके घर पहुंचेगा। आपके पते पर अपना एड्रेस दे देना पिन कोड के साथ में, ठीक है। अभिमंत्रित जल, चंदन, प्रसाद सब कुछ आपके पास पहुंचेगा। पूरा बड़ा विधि विधान है, सब कुछ आपको बताएंगे और 100% गारंटी के साथ महामाई की कृपा से आपका उद्धार होगा। हमें तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने माई की सेवा की है और हम जानते हैं कि माई किस प्रकार दया दृष्टि करती हैं, कैसे जीवन को बदल कर रख देती हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करिए। जल्दी से सारी जानकारी प्राप्त करके निर्णय ले लीजिए, समय बहुत ही कम है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, आने वाले 3 से 5 दिनों में गलतफहमियों का समय चलेगा। मतलब कहने का यह है कि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, गलतफहमियां होंगी, आपकी बातों के उल्टे सीधे मतलब निकाले जाएंगे, आपकी भावनाओं को समझा नहीं जाएगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को अनाप शनाप विचार बनाएंगे लोग आपस में और आपसे द्वेष रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपने कहा ही नहीं है वो बातें भी बाहर फैलेंगी, आपके कार्यस्थल पर, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, और आपका दुष्प्रचार होगा। कह सकते हैं कि ये एक लंबी चौड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का समय है, यानी गलतफहमियों का समय है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको लोगों से स्पष्ट तौर पर सीधी सीधी बात करनी है, बिल्कुल भी घुमा फिरा कर बातें नहीं करना है। जिससे आपको जो बात कहनी है वो स्पष्ट तौर पर डायरेक्ट कहिए, इससे उससे कहकर बात पहुंचाने की कोशिश ना करें, वरना कुछ अलग ही मतलब निकलेगा, कुछ अलग ही कहानी निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो समय काल है 3 से 5 दिन का, ये कंफ्यूजन का समय है, गलतफहमियों का समय है। तो जो आपके खास रिश्ते हैं, जिससे आप सचमुच में प्रेम करते हैं, उन रिश्तों को बचाइए। जितना हो सके उतना उन रिश्तों के साथ ईमानदारी पूर्ण बर्ताव करिए, व्यवहार करिए, अपने मन को स्पष्ट करिए। दूसरा एक और है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके ऊपर लांछन लगने वाला है। आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, 2 लोगों के बीच की कहा-सुनी को संभालने की, उन्हें सुधारने की, मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग आपको ही उल्टा समझ लेंगे, लांछन आपके ऊपर लगा देंगे। मतलब ये है कहने का कि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में कोई भी इंटरफियर ना करें, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें। जब तक लोग मांगे ना तब तक उनको सलाह ना दें, और जितना जरूरी है उतना ही बात करें, जरूरत से ज्यादा किसी से कोई बात ना करें। ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते रहें और ब्लड प्रेशर का विशेष ख्याल भी रखें, क्योंकि खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के जो लोग हैं, या एंजाइटी यानी कि हृदय से जुड़े हुए रोगों से जो लोग पीड़ित चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा कठिन है, स्थिति बिगड़ भी सकती है। पेट में और छाती में किसी प्रकार की जलन और इन्फेक्शन हो सकता है। अगले 3 से 5 दिनों में बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है, हॉस्पिटल तक भी पहुंच सकते हैं। तो खान पान का विशेष ख्याल रखें। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके विचार मिलेंगे नहीं, बड़े बुजुर्गों तो छोड़ो, घर के किसी भी व्यक्ति के साथ आपके विचार मिलेंगे नहीं। लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे, आपके बारे में वो बातें करेंगे जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी और आपके व्यक्तित्व के ठीक उल्टी होंगी। यानी आप बहुत दयालु हैं तो लोग आपको निर्दयी बताएंगे। आप बहुत ही सॉफ्ट हृदय के हैं, यानी कि आप बहुत ही दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, लेकिन लोग आपको लापरवाह बताएंगे। आप मेहनत करते हैं, लोग आपको आलसी बताएंगे। बड़ी ही विचित्र सी स्थिति होगी, कंफ्यूजन होगा लोगों में आपके प्रति, लेकिन आपको इससे प्रभावित नहीं होना है, पीड़ित नहीं होना है। आप अपने बारे में देखिए। अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने देवी देवताओं के प्रति आपको ना तो अपशब्द बोलने हैं और ना ही ऐसे वातावरण में आपको रुकना है, बैठना है, वरना आपका गुरु खराब हो जाएगा, स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ये समय है जब आप अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखें, अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें और किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति में कोई भी अनिर्णय यानी कोई भी उल्टा सीधा निर्णय आप ना ले लें। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, जरूर से ज्यादा प्रयास डालने की कोशिश ना करें।
इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आपकी संगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद तो नकारात्मक चीजें करते ही रहते हैं, उल्टे सीधे व्यभिचार, उल्टे सीधे अनाचार करते ही रहते हैं, आपको भी प्रेरित करते हैं। तो अब ये जो स्थिति है अगले 3 से 5 दिनों की, ऐसी स्थिति में ये लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपसे भी गलत काम करने के लिए बोलेंगे और आप भी प्रभावित होकर काम कर सकते हैं। शराब पी सकते हैं, उल्टी सीधी जगह घूम सकते हैं, उल्टे सीधे कार्य कर सकते हैं, गलत जगह पैसे निवेश कर सकते हैं, किसी गलत व्यक्ति को पैसे उधार दे सकते हैं। इन स्थितियों से बचने की बहुत अधिक जरूरत है। इसी के साथ साथ आप अपनी आइडियल छवि का पीछा ना करें, आपकी छवि खराब होगी, ये बात निश्चित है। अब आइडियल छवि का मतलब ये है कि आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा एकदम उल्टा। आइडियल छवि को फॉलो करने के चक्कर में आप अपना मन विचलित करेंगे, अपने आप को दुखी करेंगे। लोग तो आपको कभी समझेंगे नहीं, लेकिन आप खुद भी अपने आप को समझ नहीं पाएंगे और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जिसको जो समझना है उसे समझने दो, समय आने पर चीजें भी बदलती हैं, लोगों की सोच विचार भी बदलते हैं, लेकिन आपने कहीं अपना ही नुकसान कर लिया, अपने आप को ही डीमोटिवेट कर लिया, तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका शोषण करेगा, आपकी चीजों का दुरुपयोग करेगा, आप ना नहीं कह पाएंगे और इस ना कह पाने की आदत की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी चीजों का दुरुपयोग हो जाएगा। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य है, लेकिन शारीरिक कष्ट अभी बना हुआ है। अपने आप को व्यवस्थित करें, खान पान का विशेष ध्यान दें, सोने और जगने की दिनचर्या को सुधारें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है और सबसे बड़ी बात कि मन में एक कुंठा, एक तनाव, एक भारीपन महसूस करेंगे, मन में खालीपन रहेगा। लोग आसपास भले ही कितने ही हों, लेकिन भीड़ भाड़ में भी अकेलेपन का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हजारों सैकड़ों लोगों के बीच खड़े हैं, फिर भी कोई भी आपकी सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। ये खालीपन, अकेलापन मन को और बोझिल करेगा, भारी बनाएगा। इसी के साथ साथ विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का, आपकी राशि के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में अवश्य लगेगा, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी इधर उधर की गतिविधियों में मन भटकेगा, बार बार पढ़ाई से मन भटकेगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के समझाने पर, डांट खाने पर चीजें नियंत्रित हो जाएंगी, फिर से अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे। आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी वाणी को कटु ना करें, मन की बातें इनसे ना शेयर करें, जितना जरूरी हो उतनी बात करें, क्योंकि इन लोगों की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। करेगा कोई, भरेगा कोई, ये स्थिति आपके लिए बन जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 तरह की विशेष परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। पहली परिस्थिति तो ये है कि आपको अपने आप को ही संभालने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और अनाप-शनाप विचार आपके मन में घूमते रहेंगे, जो आपको जरूरत से ज्यादा व्यथित, परेशान, दुखी कर सकते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि अगर आपने अपने आप को नहीं संभाल पाया तो आप किसी की बातों में आकर अपना बहुत नुकसान करवा बैठेंगे, कोई आपका दुरुपयोग कर लेगा। तीसरी स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा मदद करने की कोशिश ना करें और इसी के साथ साथ किसी का जरूरत से ज्यादा भला बनने की कोशिश ना करें। आप चाहे लाख कोशिश कर लेना, लेकिन जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं समझता या आपके लिए मन में द्वेष रखकर बैठा है, उसके द्वेष को आप मिटा नहीं सकते, चाहे आप कितना ही जोर लगा लेना। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों में अचानक से आपको अपने ऊपर बंधन का एहसास होगा, कठोरता का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर जड़त्व का भाव आ गया, आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। अचानक से शरीर का भारीपन, शरीर थका हुआ, अचानक से बहुत ज्यादा ऊर्जा की कमी और विचार शून्यता, यानी दिमाग में एक धुंध सी छा जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे बिस्तर पर पड़े ही रहें, कुछ भी ना करें। ये नेगेटिविटी का प्रभाव है। यदि ऐसा होता है तो हमने आपको बता रखा है कि 9 बार जो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, ये धाम के नंबर हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर 9 बार जय मां बगलामुखी लिखकर भेजना। पिछले कार्यक्रम में भी हमने बताया है, ये स्थिति इस प्रकार से ही चल रही है अभी, इसलिए आपको फिर बता रहे हैं। तो इन नंबरों में से किसी भी एक नंबर पर जय मां बगलामुखी 9 बार लिखकर भेजना, ठीक है। ये माई का नंबर है। इसी के साथ साथ किसी भी स्थान में बैठकर इस अंगूठे को और इस तर्जनी उंगली को यूं मिला लेना, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। गुरु मंगल का मेल होता है। ज्ञान मुद्रा को ऐसे लगाकर सुखासन में पालथी मार के बैठना है और इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांचितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब ये तो बातें जो हमने बताई हैं, ये सामान्य तौर पर भविष्यवाणियां हैं। हो सकता है आपके जीवन से बहुत सी मैच करें, बहुत सी ना भी करें। अब विशेष तौर पर आपको जानना है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आपकी परेशानियों का कारण क्या है, यानी व्यक्तिगत तौर पर आपको जानकारी चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। ये एक सामान्य सलाह है, नैतिक सलाह है, ठीक है, व्यक्तिगत न लेना। तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी रिपोर्ट है, आपकी फाउंडेशन है। कमजोरी कहाँ है, कमी कहाँ है, दोष कहाँ है, ये तो आपके ग्रह नक्षत्र देखकर ही पता चलेगा। तो आप अपनी कुंडली दिखवाएं। आपकी कुंडली के दोषों के अनुसार सटीक उपाय हम आपको दे देंगे और कुछ ही दिनों में इसका परिवर्तन आपको साफ दिखाई देगा, अंतर दिखेगा। कुंडली यदि आपकी नहीं है तो आप अपने किसी रिश्तेदार, जैसे खून का रिश्ता हो, जैसे आपका बेटा बेटी है, नाती पोते हैं, आपका भाई भतीजा है, बहन है, माता पिता है, जिसकी भी डिटेल हो उनके आधार पर आपकी कुंडली निकल सकती है। ये भी नहीं है तो आप अपना फोटो, यानी सामने से फोटो, दाएं से, बाएं से और पीछे से फोटो खींच के, 4 फोटो खींच के भेज दें। आपके चेहरे का यानी फेस रीडिंग के आधार पर आपके बारे में जानकारी दे दी जाएगी और ग्रहों के बारे में उपाय दे दिए जाएंगे, जो बहुत ज्यादा कारगर हैं। सैकड़ों लोगों का हमने इस तरह से भी उपाय करवाए हैं और उनके जीवन में खुशियां आई हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सारी चीजें हमने आपको विस्तार से बता दी हैं, ठीक है। आपकी सेवा, आपके जीवन में खुशियां लाना, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। इसी के लिए माई ने हमको यहाँ बिठाया है, ठीक है। अब आपको वैसे देखने को तो देखो, भगवान में भी लोग दोष निकाल देते हैं, तो दोष तो हमें भी दिखाई देंगे लोगों को कि ये तो ये है, वो है, इस तरीके की बातें करते हैं, ये करते, वो करते हैं। लेकिन ये सबका मूल उद्देश्य वही है कि आपकी सेवा करना, जन सेवा करना। दक्षिणा मूल्य लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। ये इंटरनेट है, ये सहायक है, ये सारी चीजें खर्चीली हैं। तो आप ये समझते हैं। बाकी धनपति बनने की आवश्यकता नहीं है, वो तो माई जैसे चाहेंगे वैसे बना देगी, ठीक है। हम माई के भरोसे हैं, उनके चरण पकड़ रखे हैं। अब बात करते हैं उस व्यक्ति विशेष की। उस व्यक्ति विशेष की बात करने से पहले आपको हम बताते हैं एक उपाय, क्योंकि गणपति के बाद पितृपक्ष आने वाले हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 13 दिन के बाद आ जाएंगे पितृपक्ष। 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। उससे पहले आपको ये उपाय करना बेहद अनिवार्य है। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। सफेद रंग का एक कपड़ा लेना है, कोई भी कोरा कपड़ा ले लेंगे और 7 दिन तक ये उपाय चलेगा, ठीक है। सफेद रंग का एक कोरा कपड़ा लेना है और 11 तुलसी माता के पत्ते, तुलसी मैया जो है, आप खुद भी तोड़ सकते हैं। स्नान करके ही तोड़ना, दिन के समय तोड़ना, रात्रि में नहीं, ठीक है। बीच में रविवार आ जाता है तो इस उपाय को रोक देना, चतुर्थी आ जाती है तो इस उपाय को रोक देना, ठीक है। क्योंकि इस समय पर एकादशी वगैरह आ जाती है तो नहीं करना है। बाकी फिर आप कर सकते हैं। किसी बालक से, बालिका से, छोटे बच्चे से, बालक बालिका से तुलसी मैया के पत्ते तोड़वाएंगे 11, और इन पत्तों को धोकर, साफ करके, गंगा जल से पवित्र करके इस कपड़े में रख देना है और कपड़े को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रखना है सोते समय। और जब आप सोने जाएं तो आंख बंद करके, हाथ जोड़ के, लेटे लेटे ही अपने पितृ देवताओं से निवेदन करें कि हे पितृदेव, आप हमसे जैसे भी नाराज हैं, आप हमसे रुष्ट हैं, या हमारे ऊपर किसी प्रकार का आपकी वजह से दोष लगा हुआ है, हमारी किसी गलती या भूल की वजह से, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। हम फंस चुके हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, कर्जा है, नौकरी नहीं मिल रही, क्लेश है, जो भी कुछ कष्ट है आप उन्हें बताइए। वो आपके पहले देवता हैं, प्रथम देव हैं, ठीक है। उनको बताइए और उनसे कहिए कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए, ठीक है। किसी भी दिन से आप इस कार्य को कर सकते हैं, दिन विशेष का कोई विशेष महत्व नहीं है। 7 दिन तक लगातार इस क्रिया को आपको करना है, ठीक है। रोज रात को आपको यह करना है। सुबह जब आप सोकर जागें तो स्नान आदि करने के बाद उस कपड़े को निकालें और वो जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों को ले जाकर तुलसी मैया की जड़ में ही मिट्टी में दबा देना है। अगले दिन आप चाहें तो उसी कपड़े को धो के, साफ करके फिर से प्रयोग कर सकते हैं। कोई मंत्र नहीं है, बस प्रतिदिन का निवेदन है। 2 से 3 दिन होंगे, आपको सपने में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कोई छाया दिखाई देगी, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, डर नहीं लगेगा। छाया दिखाई देगी, आपके पितृ ही दिखाई देंगे, पितृ पूर्वज ही दिखाई देंगे, या कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष आपको दिखाई देगा जो आपसे कुछ कह रहा होगा सपने में, ठीक है। ये तो एक संकेत है कि उपाय सफल हो रहा है। दूसरा संकेत ये रहेगा कि दिन के समय में कोई एक बूढ़ा इंसान, आदमी है या औरत है, कोई भी है, बूढ़ा इंसान आपसे मिलेगा और आपसे कुछ करने के लिए कहेगा, ठीक है ना। कुछ करने के लिए कहेगा, छोटे से छोटा कार्य भी, छोटे से छोटा कार्य भी, चाहे वो ये कहे कि बेटा हमें सड़क क्रॉस करा दो, चाहे वो ये कहे कि बेटा हमें खुले पैसे दे दो, कुछ भी कहेगा जरूर। आप समझ जाना कि वो जो इंसान है, पुरुष है, स्त्री है, वो आपके पितृ देवताओं से प्रेरित है, संप्रेषित है और उन्हीं की ऊर्जा को लेकर चल रहा है। आपको उसकी मदद करनी है और आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये कर लेंगे, तुरंत से आपके अंदर पॉजिटिविटी का चार्ज बढ़ेगा। तुरंत से आपके ऊपर ऐसा लगेगा जैसे एक बोझ सा था वो हट गया, जैसे ही आप ये करते हैं। ये दोनों घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। इसी के साथ साथ गाय आपके दरवाजे पर आएगी,
आपको गाय को रोटी खिलानी है, ठीक है, जब भी आए जैसे भी आए। कौवे के दर्शन होंगे, आपको कुत्ते दिखाई देंगे, आपको कुत्ते को भोजन कराना है, कौवे के लिए एक रोटी छत पे रखनी है। कहने का मतलब यह है कि पितरों से जुड़ी हुई चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। बरगद का पेड़ आपको दिखाई देगा, विशाल बरगद का पेड़ दिखाई देगा, फोटो में दिख सकता है, कैसे भी दिखे लेकिन दिखाई जरूर देगा। ये संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपके पितृ आपके इस प्रयोग से प्रसन्न हो रहे हैं। देखो, पितरों को प्रसन्न करने, कहते हैं ना पितृ दोष अगर लग गया तो कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऋण है और ऋण नहीं चुकाएंगे तब तक आप आगे दूसरे व्यक्ति से सहायता कैसे ले लेंगे। एक का ऋण चुकाया नहीं, दूसरे से मदद मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऋण चुकाना पड़ता है। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस क्रिया को आप करेंगे तो जो इंसान आपके जीवन में आएगा वो आपका भाग्योदय कराएगा, सौभाग्य कारक होगा। बूढ़ा इंसान आएगा, भीख मांग सकता है आपसे, देखते रहना है, सतर्क रहना है, मिस मत कर देना इस चीज को, ना ही उसका अपमान कर देना, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप फिर से एक भूल कर बैठे, अनजाने में ही सही। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि जो भी बूढ़ा इंसान आपके जीवन में आएगा आपसे मदद के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो हो सकता है कि आप उसे पहले से ही जानते हो। आप कहें अरे ये तो हमारे पड़ोस वाले ही चाचा हैं, हमारे अंकल हैं, ये है वो है, बने रहने दो। लेकिन क्या होता है कि ऊर्जाएं जो है ना वो शरीर का प्रयोग करती हैं और साधन की तरह, वाहन की तरह शरीर का प्रयोग करती हैं और अपना काम करवा के चली जाती हैं, और व्यक्ति जो है ना वो जो का त्यों बना रहता है। तो आपको उस लिहाज से चीजों को देखना है। देखो, मानोगे तो भगवान पत्थर में दिखाई दे जाएंगे, वरना तो पत्थर का एक ढेर ही है, ठीक है। तो ये मानने की चीजें होती हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी उपाय तो आपने बता दिया लेकिन वो हमारे ऊपर तो फलित ही नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है गुरुजी बहुत आनंद आ गया, उपाय तो बहुत ही अच्छा था, एक को फलित हुआ एक को नहीं हुआ, तो क्या है, कैसे। सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया, कोई भी तंत्र कार्य ही तब करेगा जब आप उसमें विश्वास रखेंगे, आपकी उसमें आस्था होगी। बिना विश्वास, बिना आस्था के तो कुछ भी नहीं है इस संसार में। धारणा माननी ही पड़ेगी। जैसे आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके मामा हैं, चाचा हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सारे रिश्तेदार आपको कैसे पता, क्या गारंटी है कि वो आपके रिश्तेदार हैं। आपकी माता ने बताया है, आपके पिता ने बताया है कि ये आपके चाचा हैं, ये आपके बड़े भैया हैं, ये आपके फूफा हैं, और आप इनको जानते हैं। लेकिन कैसा हो कि अचानक से आपको पता चले कि आपको तो गोद लिया गया था और आपका तो इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि ये भी बात आपके पिता ने, आपके माता ने आपको नहीं बताई। मतलब कहने का यह है कि धारणा ही तो है, आपने मानकर ही तो रखा है, क्योंकि आपको ऐसा बताया गया है। तो हम जब मान के चलते हैं तो हमारा वही रिश्ता उनसे बना रहता है। समझ में आ रही है ना आपको बात। देखो, बातों को समझने की कोशिश करिए, भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। शब्दों के हेर फेर से ही चीजें समझाई जा सकती हैं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये भगवान है, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये हमारे पितृदेव हैं, मानना पड़ेगा कि ये पितृ का उपाय है। इस तरह से आप ये कार्य करेंगे और आपको 100% लाभ मिलेगा गारंटी के साथ, ठीक है। उपाय है, क्रियाएं हैं। बाकी की क्रियाएं और उपाय जो है ना वो अन्य कार्यक्रम में बताएंगे। प्रतिदिन कार्यक्रम हमारे आते ही हैं। अभी कार्यक्रम बहुत लंबा हो रहा है, ज्यादा लंबा कार्यक्रम बनाने से आप ही परेशान होने लगते हैं, ठीक है। अब मन में यदि कोई प्रश्न उठे, कुंडली का विश्लेषण कराना है या जो महाअनुष्ठान है 27 अगस्त वाला, उसमें भाग लेने से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, कोई बात नहीं है, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब ये अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे 27 अगस्त को रात्रि के समय, उस समय आपको घर बैठे कुछ मंत्र दिए जाएंगे, हम भेजेंगे यहाँ से मंत्र भेजेंगे, कुछ क्रिया भेजेंगे, सरल क्रियाएं रहेंगी छोटी छोटी, वो आपको वहां करनी है, ठीक है। तभी ये पूरी क्रिया फलित होगी, क्योंकि ये महाअनुष्ठान है। ये अकेले हमारे यहाँ कर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको भी वहां पर कुछ छोटी छोटी क्रियाएं करनी होंगी, तभी ऊर्जा का प्रवाह बनेगा, ठीक है। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आपको हम यहाँ से प्रसाद भेजेंगे, अभिमंत्रित जल भेजेंगे, चंदन भेजेंगे, धाम से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपको बहुत अधिक लाभ देंगी। कैसे प्रयोग करना है सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, इसे हाथ से न जाने देना। पूरी जानकारी वीडियो में दिए गए नंबरों से प्राप्त कर लेना। चलिए बंधु, बस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर अवश्य रखिए, क्योंकि आपका उद्धार महामाई ही करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।